बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। समाई न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से 19 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 19 कंपनियों पर पाबंदी आयद की। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने तजारती पाबंदियाँ आयद की हैं। इन कंपनियों पर पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक प्रोग्राम से तल्लुक़ का इल्ज़ाम था। इन्होंने जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने इन कंपनियों के स्ट्रेटजिक प्रोग्राम से मुंसलिक होने की तरदीद की है। माजी में भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। अमरीकी इक़दामात से तजारत और तजारती अदारों के लिए टेक्नोलॉजी तक रसाई में रुकावट पैदा करते हैं। अमेरिका के ऐसे मौसबाना इक़दामात सियासी हैं। बरतानिया के महकमा टैक्स ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज की बैंक करप्सी को ख़त्म कर दिया। महकमा टैक्स ने तस्दीक की है कि किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस ना होने के सबब हसन नवाज की बैंक करप्सी की मुद्दत ख़त्म हुई। बैंक करप्सी की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अब हसन नवाज दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनकर मामूल के मुताबिक कारोबार करने के अहल होंगे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हसन नवाज की बैंक करप्सी की मुद्दत 29 अप्रैल 2025 को ख़त्म हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ों की फ़राहमी यकीनी बनाने की हदायत कर दी। ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास में इन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। मुईशत फ़ौरी तरक्की के लिए ज़रई शोबे की वसी इस्तेदाद को बरूए कार लाएंगे। मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई शोबे के हवाले से जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरगीब देने की हदायत कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा दचका। चीन की हुकूमत ने जगनान और अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामलात में शामिल है। दिफाई माहिरीन ने कहा कि चीन की जानिब से जगनान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा दचका है। नाजरीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सबको पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। पूरी कौम ने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्की सलामती में हिस्सा डाला। पाक फौज ने ऑपरेशन बयानुल मरसूस के तहत भारत को शिकस्त से दो चार किया। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि नज़रियात और जज्बे की जंग थी। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को अजीम फतह पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। सियासी क़यादत हो या अक्सरी क़यादत, साहब ने एक होकर मुल्क का दिफा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने किसानों को 10 kV सोलर सिस्टम पर 95% जबकि 15 kV सोलर सिस्टम पर 90% सब्सिडी का ऐलान किया। इन्होंने गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए। पहले मरहले में 9500 ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को बज़रिया शफाफ कूड़ा अंदाजी फ्राहम किए गए, जबकि दूसरे मरहले में 25,000 मजीद ग्रीन ट्रैक्टर सब्सिडी पर फ्राहम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामयाब बिजनेसमैन अलहाज चौधरी मोहम्मद सफदर के साहबजादे बिलाल सफदर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब मुग़ल आज़म ग्रैंड लाहौर में मुनक़्क़द हुई, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी, तालीमी, सहाफ़ती शख्सियात, वकला बरदरी, अजीज़ो अकारब और बुरला ग्रुप के दोस्तों ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम दोस्तों ने बिलाल सफदर को शादी की मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चिचावतनी मोहम्मद नदीम सखेरा ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजम को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजम शाहिद नदीम ने अपने गांव के रहायशी मोहम्मद अमजद को मामूली तलकलामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिस पर थाना कसोवाल ने मुकदमा दर्ज किया। जुर्म साबित होने पर सेशन जज चिचावतनी मोहम्मद नदीम सखेरा ने मुलजम को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा का हुक्म दे दिया। समाई न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें समाई न्यूज़।